प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच चल रही बयानबाजी के बीच मंगलवार को मेनका गांधी उतर आई। मेनका ने आज तक को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रियंका को खूब खरी खोटी सुनाई। मेनका ने प्रियंका गांधी से दो टूक कहा कि अगर उन्हें विचारधारा में खोट नजर आता है तो पहले ये बताएं कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की विचारधारा क्या है। मेनका ने यह भी कहा कि वरुण से प्रियंका गांधी घबराई हुई हैं। ये विचारधारा शायद उनको अपने पति वाड्रा के बारे में पूछना चाहिए कि उनकी क्या विचारधारा है और वरुण और बाकी बीजेपी की क्या विचारधारा है, तब पता फर्क नजर आएगा। मेनका गांधी का ये जवाब तब आया जब प्रियंका गांधी ने एक बार फिर वरुण गांधी पर हमला बोलते हुए कहा था कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। मेरे पिता देश के लिए शहीद हुए और जो रास्ता वरुण ने चुना है वो विचारधारा देश के लिए घातक है। I'm saying this because he has expressed his views in the last election about certain things and I don't agree with them. I strongly disagree with those views. And I feel that it's a betrayal of my family. My father died for the unity of this country. I cannot disrespect that for anybody, even if it were my own child. इससे पहले मंगलवार को सुल्तानपुर सीट से नामांकन दाखिल करने पहुंचे वरुण गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को नाम लिए बगैर जवाब दिया था। प्रियंका गांधी ने वरुण की विचारधारा और उनके रास्ते पर सवाल उठाए थे और जनता से उन्हें सबक सिखाने की अपील की थी। तो वरुण ने कहा था कि वो तो देश सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं और उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मेरा धर्म देशभक्ति है, मेरा धर्म सेवा है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर पूरे देश की सेवा करें, देश के झंडे को ऊंचा करें, देश के संविधान को मजबूत करें। इससे पहले वरुण गांधी ने समर्थकों की भारी भीड़, गाड़ियों के लंबे काफिले, फूलों की बरसात और नारों की गूंज के बीच नामांकन दाखिल करने से पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वरुण गांधी की झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर थी। वरुण नहीं, ये आंधी है, सुल्तानपुर का गांधी है, जैसे कई नारे लगाए जा रहे थे। वरुण गांधी पिछली बार पीलीभीत सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार पीलीभीत से मेनका चुनाव लड़ रही हैं और वरुण सुल्तानपुर से। अमेठी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। स्मृति ईरानी अमेठी सीट पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास को टक्कर दे रही हैं। पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। स्मृति ईरानी के मुताबिक वो अमेठी में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी। स्मृति ईरानी गौरीगंज के बुधनमयी माता के मंदिर से अपने सफर की शुरुआत कर रही हैं। इसके बाद स्मृति ईरानी मिश्रौली से रोड शो की शुरुआत करेंगी। रोड शो के जरिए स्मृति अपनी ताकत का एहसास विरोधियों को कराएंगी। राहुल और कुमार विश्वास ने भी पर्चा दाखिल करने के वक्त लंबा रोड शो किया था। जाहिर है स्मृति ईरानी भी पीछे नहीं रहना चाहेंगी। कलेक्ट्रेट ऑफिस तक रोड शो के बाद स्मृति अपना नामांकन दाखिल करेंगी। अमेठी में राहुल गांधी के प्रचार की गाड़ी को धक्का लगाने के बाद प्रियंका गांधी आज रायबरेली में होंगी। दिन भर ताबड़तोड़ रैलियां कर मां की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगी। प्रियंका दिन भर में 11 नुक्कड़ सभाएं करने वाली है। कार्यकर्ताओं से मिलकर प्रियंका गांधी प्रचार के काम को तेज करेंगी। हर बार रायबरेली और अमेठी की सीट पर पार्टी के प्रचार का काम प्रियंका के ही सुपुर्द रहता है। राहुल गांधी के निशाने पर आज यूपी और बिहार रहने वाले हैं। राहुल आज 2 रैली यूपी में और 1 रैली बिहार में करने वाले हैं। सुबह राहुल की रैली करीब 11 बजे बिहार की किशनगंज सीट पर होगी, तो दोपहर में राहुल यूपी की उन्नाव और बांदा सीट पर रैली करेंगे। उन्नाव में राहुल की रैली 2 बजे और बांदा में राहुल की रैली शाम 4 बजे होगी। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के रडार पर आज मध्य प्रदेश और तमिलनाडु रहने वाले हैं। दिन भर में मोदी ताबड़तोड़ 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। मोदी मध्य प्रदेश के रतलाम और धार में रैलियां करेंगे, तो वहीं तमिलनाडु में मोदी कृष्णागिरी, सलेम और कोयम्बटूर में रैली करने वाले हैं। सोनिया गांधी आज वोट मांगने के लिए तेलंगाना के लोगों के सामने पहुंचेंगी। 2014 के आम चुनाव में सोनिया तेलंगाना में पहली रैली करने जा रही हैं। तेलंगाना के गठन को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद कांग्रेस को आंध्र और तेलंगाना में काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सोनिया का मकसद रैली के जरिए कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत करना भी होगा। पश्चिम बंगाल में आज सियासी पारा चढ़ने की उम्मीद है। दरअसल उत्तरी बंगाल में ही बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह रैलियां करेंगे और उत्तरी बंगाल में ही ममता भी रैलियां करने वाली हैं। ममता की रैलियां आज कुमरगंज, बलूरघाट और गंगारामपुर में होंगी, तो राजनाथ सिंह बीरभूम, बलूरघाट और रायगंज में रैलियों को संबोधित करेंगे।
मुंबई में राज ठाकरे ने रैली के दौरान ये कहकर सबको चौंका दिया कि गोपीनाथ मुंडे ने उनसे चुनाव के दौरान मदद मांगी है। राज ठाकरे पहले ही बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर चुके थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमने किसी से समर्थन नहीं मांगा। राज ने कहा कि पहले कहा था कि उन्हें एमएनएस का समर्थन नहीं चाहिए और आज फोन करके समर्थन मांगा। मेरा दिल साफ है, इसलिए मैंने कह दिया कि समर्थन करूंगा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू के साथ तेलंगाना में साझा रैलियों को संबोधित करेंगे। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए में शामिल हुई है। तेलंगाना में 22 अप्रैल को दोनों नेता एक साथ 4 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। इन रैलियों में जनसेना पार्टी के संस्थापक और तेलुगु फिल्मों के स्टार पवन कल्याण भी शामिल होंगे। पवन कल्याण भी एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। मुलायम सिंह यादव बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के हमलों पर पलटवार करने से नहीं चूक रहे। भले ही मोदी का हमला यूपी की जनता को लेकर हो या सांड को लेकर हो। मोदी ने लखीमपुर की रैली में कहा कि यूपी के सांड भी सरकार से नाराज हैं, तो मुलायम ने पलटकर कह दिया कि सांड भी समाजवादी पार्टी का समर्थक है और वो तो नेताजी का स्वागत करने हेलीपैड पर आया था। तो साल ने मेरा स्वागत किया। मोदी साहब स्वागत कर ही रहे, हमें तो स्थान में पहुंचाना भी स्वागत कर रहे हैं। लखनऊ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जावेद जाफरी के खिलाफ नामांकन दाखिल करने के दौरान जाली दस्तावेज लगाने की शिकायत की अर्जी दी गई है। आरोप है कि जावेद जाफरी ने जुलाई 2013 में बनवाया हुआ 6 महीने का फर्जी रेंट एग्रीमेंट एफिडेविट के साथ दिया। मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। हाथरस में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मुलायम सिंह यादव और मायावती को जयंत ने मामू और मक्खी कहकर पुकारा। जयंत ने कहा कि मामू और मक्खी को यूपी की राजनीति से निकालना होगा। जयंत चौधरी हाथरस लोकसभा सीट से उम्मीदवार निरंजन लाल धनगर के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। जब तक इस मक्खी को काट के नहीं फेंकोगे दूध पीने का मजा नहीं आएगा। कॉमेडियन भारती सिंह आज अमृतसर में बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली के प्रचार के लिए पहुंची। भारती ने कॉमेडी करते हुए कांग्रेसियों पर हमले किए और जेटली की तारीफों के पुल बांधे। भारती ने यहां तक कह दिया कि चुनाव भले ही अरुण जेटली का हो, लेकिन उन्हें लगता है कि वो खुद चुनाव लड़ रही हैं। पेट्रोल की कीमतों में आम आदमी को मामूली राहत मिली है। आधी रात से पेट्रोल की कीमतों में 70 पैसे प्रति लीटर की कमी कर दी गई है। ये कमी हाल ही में डॉलर की कीमत में आई गिरावट के बाद की गई है। हालांकि इस कमी में वैट जोड़े जाने के बाद अलग अलग राज्यों में 70 पैसे से कुछ ज्यादा राहत मिल जाएगी। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद कैफ ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। भारी जुलूस के साथ कैफ नामांकन पत्र भरने के लिए पहुंचे। नामांकन पत्र के साथ दिए गए एफिडेविट के मुताबिक कैफ के पास कुल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। मोहम्मद कैफ का कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सचिन पायलट पर फेसबुक के फर्जी लाइक्स खरीदकर अपनी पॉपुलैरिटी का ड्रामा करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के मुताबिक पायलट की प्रोफाइल को 16 मार्च 2013 से 10 मार्च 2014 के बीच इस्तांबुल से 3,965 लाइक्स मिले। ये लाइक्स पायलट ने खरीदे हैं। राजस्थान कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी ऐसे ही आरोप लग चुके हैं। तो जो कांग्रेस के नेताओं को जनता की तरफ से जितनी अपेक्षा थी उतना समर्थन नहीं मिला, उनको किसी तरह की पसंदगी नहीं आई, तो पहले विधानसभा चुनाव के समय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने और अब राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने वही इस्तांबुल से, जो हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी शहर उनको अपने लाइक्स के लोग नहीं मिले, इस्तांबुल से परचेज करके इसको बढ़ाने का काम किया है।
दिल्ली के रोहिणी में आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग को मंगलवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राजेश गर्ग शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने ही धरने पर बैठ गए थे और विभाग से निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। शिक्षा विभाग की उप निदेशक और निरीक्षक से गर्ग की झड़प भी हुई। दफ्तर बंद होने पर भी जब विधायक नहीं निकले तो पुलिस ने बल प्रयोग कर विधायक को गिरफ्तार कर लिया।